हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीचिंग साइकोलॉजी हब में। आज से हम शुरू कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, सीटेट, TSSB और ऐसे कई टीचिंग एग्जाम्स में इस टॉपिक से लगभग हर साल भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक ही समझ लेते हैं, जबकि इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। इस वीडियो में हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में जानेंगे ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है और एग्जाम्स में किस तरह के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको सीटेट TSSB की पूरी CDP आसान लैंग्वेज में समझाई जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर टाइम के साथ कई सारे चेंजेस आते हैं, जैसे उसकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, वह चलना बोलना और लिखना सीखता है, उसके सोचने समझने और दूसरों के साथ वो किस तरीके का बिहेव करता है, इस एबिलिटी का विकास होता है। यानी बच्चे में केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक सभी तरीके के चेंजेस होते हैं। और ये जो चेंजेस होते हैं इस पूरे ही प्रोसेस को ना ग्रोथ और डेवलपमेंट कहते हैं। अब आप लोग सोच सकते हैं कि अगर ये दोनों एक ही प्रोसेस का पार्ट हैं तो फिर दोनों में अंतर क्या है। यही अंतर समझना एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सीटेट और TSSB जैसी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है और दोनों में अंतर क्या है। इन्हें आसान एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले ग्रोथ को हम अच्छे से समझते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले समझते हैं कि ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ का सिंपल अर्थ है शरीर के आकार, लंबाई, वजन और अंगों के आकार में होने वाली वृद्धि। यानी जो चेंजेस हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, उन्हें ग्रोथ कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी किसी बच्चे की हाइट 100 सेंटीमीटर से बढ़कर 110 सेंटीमीटर हो जाती है या उसका वेट 20 किलोग्राम से बढ़कर 25 किलोग्राम हो जाता है, तो इसे हम ग्रोथ कहेंगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज है कि ग्रोथ केवल फिजिकल चेंजेस से संबंधित होती है। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल बता देना चाहती हूँ। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ग्रोथ इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू गेन इन साइज। यानी जहाँ शरीर के आकार या वजन में वृद्धि दिखाई देगी वो ग्रोथ होगी। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या केवल हाइट और वेट बढ़ना ही बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए सफिशियंट है? जी नहीं, क्योंकि बच्चे का मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास भी उतना ही जरूरी है। इसलिए अब हम समझेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो अब हम समझते हैं कि डेवलपमेंट यानी विकास क्या होता है। दोस्तों, डेवलपमेंट का मतलब केवल शरीर का बढ़ना नहीं होता, बल्कि बच्चे के सोचने, समझने, सीखने, बिहेव करने, अपने इमोशंस को, अपनी पर्सनैलिटी को, उसमें जो भी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं उन सब को डेवलपमेंट कहा जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, ग्रोथ को हम माप सकते हैं जैसे हाइट और वेट, लेकिन डेवलपमेंट को हम डायरेक्ट माप नहीं सकते हैं। इसे हम बच्चे के बिहेवियर और उसकी एबिलिटी से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा पहले ठीक से बात नहीं कर पाता था, लेकिन अब वह अपने जो विचार हैं वो बहुत अच्छे से व्यक्त करने लगा है, दूसरों के साथ अच्छे से घुल मिल रहा है, नई चीजें जल्दी सीख रहा है, तो ये डेवलपमेंट है। अब इस स्लाइड में दिए गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट को समझते हैं। ये मेंटल और बिहेवियरल चेंज है, इसे नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता। ये एक इंटरनल प्रोसेस है, यानी अंदर से होने वाला परिवर्तन। यह एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंस और लर्निंग से प्रभावित होता है। और सबसे जरूरी चीज, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी ये जन्म से लेकर लाइफ लॉन्ग चलता है। एक एग्जाम्पल है, ग्रोथ बताती है कि बॉडी कितनी बड़ी हुई है, डेवलपमेंट बताता है कि बच्चा कितना सीखा और कितना बदला। यही सबसे आसान तरीका है दोनों को याद करने का। अब हम अगले भाग में ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस समझेंगे एक आसान टेबल की मदद से। तक हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को अलग अलग समझ लिया, अब इनके बीच का अंतर समझते हैं, क्योंकि सीटेट और TSSB सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछता है। पहला जो अंतर है वो है नेचर ऑफ चेंज।
ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चेंज है, यानी इसमें मात्रा बढ़ती है, जैसे हाइट, वेट या शरीर का आकार। जबकि डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंज है, यानी बच्चे की सोच, व्यवहार, बुद्धि और जो उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस होते हैं। सेकंड जो अंतर है वो है टाइप ऑफ चेंज। ग्रोथ केवल फिजिकल चेंज है, जबकि डेवलपमेंट केवल फिजिकल नहीं है। वो अपने अंदर मेंटल, इमोशनल, सोशल और मोरल सभी प्रकार के डेवलपमेंट को अपने अंदर शामिल करता है। तीसरा जो अंतर है वो है मेजरेबिलिटी। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, जैसे सेंटीमीटर, किलोग्राम या किसी अन्य मेजर में, लेकिन डेवलपमेंट को सीधे नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता। उसे हम बच्चे के व्यवहार और उसकी क्षमताओं में देखते हैं। चौथा अंतर है पीरियड। ग्रोथ एक निश्चित काल तक होती है, यानी उसका जो टाइम होता है वो एक फिक्स टाइम होता है, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो जन्म से लेकर अंत तक चलता रहता है, यानी डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। पांचवा जो अंतर है, एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे की हाइट 120 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर हो जाए तो ये ग्रोथ है, लेकिन अगर वही बच्चा पहले से बेहतर सोचने लगे, सही डिसीजन लेने लगे, अच्छी लैंग्वेज बोलने लगे, उसका बिहेवियर बेहतर हो जाए, तो ये डेवलपमेंट कहलाता है। यहाँ पर आपको एक एग्जाम ट्रिक बता देती हूँ, ये ट्रिक आप लोग हमेशा याद रखना, आपको एग्जाम में इजी रहेगा। अगर क्वेश्चन में हाइट, वेट, साइज या फिजिकल ग्रोथ की बात होगी तो उसका आंसर ग्रोथ होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में थिंकिंग, बिहेवियर, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, स्किल्स या पर्सनैलिटी की बात होगी तो वहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है। बस यही ट्रिक एग्जाम में आपको कंफ्यूजन जो है वो खत्म कर देगी। अब अगले साइड में हम इस पूरे टॉपिक से जुड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और एक आसान मेमोरी ट्रिक सीखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब पूरे टॉपिक का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको एग्जाम से पहले सिर्फ एक स्लाइड रिवाइज करनी हो तो यही स्लाइड काफी है। सबसे पहले ग्रोथ को याद करते हैं। ग्रोथ का मतलब है हाइट, वेट और बॉडी साइज में वृद्धि। ये केवल फिजिकल चेंज होता है। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चेंज है, यानी इसे नंबर में मेजर किया जा सकता है, जैसे हाइट को सेंटीमीटर में और वेट को किलोग्राम में मापा जाता है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट का मतलब है बच्चे की थिंकिंग, बिहेवियर, लैंग्वेज, स्किल्स और पर्सनालिटी में सुधार। ये केवल फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल, इमोशनल, सोशल और मोरल डेवलपमेंट को भी शामिल करता है। डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंज है, यानी कि एक गुणात्मक परिवर्तन है। इसे सीधे नंबर्स में नहीं मापा जा सकता, बल्कि बच्चे के बिहेवियर और परफॉर्मेंस से समझा जाता है। सबसे जरूरी चीज, ग्रोथ एक निश्चित उम्र तक चलती है। जैसे पहले भी हमने समझा कि जो ग्रोथ होती है उसका टाइम फिक्स होता है, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरे जीवन भर चलता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम ट्रिक है। अब एक बहुत आसान ट्रिक है, उसे याद रखिए। अगर क्वेश्चन में हाइट, वेट, साइज, बॉडी या फिजिकल चेंज लिखा हो तो आंसर तुरंत ग्रोथ टिक करना है लोगों को। लेकिन अगर क्वेश्चन में थिंकिंग, इंटेलिजेंस, बिहेवियर, लैंग्वेज, स्किल्स या पर्सनालिटी लिखा हो तो आंसर डेवलपमेंट होगा। वन लाइन फॉर्मूला, और ग्रोथ इज इक्वल टू बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट इज इक्वल टू पर्सनैलिटी ग्रोथ। बस एक ये लाइन याद रख लीजिए, एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर या स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, हाइट, वेट, साइज इज इक्वल टू ग्रोथ, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, बिहेवियर, लैंग्वेज, स्किल्स इज इक्वल टू डेवलपमेंट। अगर ये रूल याद रहे तो सीटेट और JSS में इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आज की पूरी क्लास का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने सबसे पहले समझा ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। ग्रोथ का मतलब है शरीर में होने वाली वृद्धि, जैसे हाइट, वेट और बॉडी साइज का बढ़ना। यह एक क्वांटिटेटिव चेंज है, यानी एक मात्रात्मक परिवर्तन है, इसे नंबर्स में मेजर किया जा सकता है। वहीं डेवलपमेंट का मतलब है व्यक्ति के सोचने, समझने, व्यवहार, भाषा, भावनाओं और पर्सनालिटी में होने वाले पॉजिटिव चेंज। यह क्वालिटेटिव चेंज है, यानी गुणात्मक परिवर्तन है, और इसे सीधे हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। यह एक बहुत आसान फॉर्मूला याद रखिए, ग्रोथ इज इक्वल टू बॉडी चेंज, यानी बॉडी ग्रोथ, और डेवलपमेंट इज इक्वल टू पर्सनालिटी ग्रोथ। अगर एग्जाम में हाइट, वेट, साइज या फिजिकल चेंज की बात होगी तो आपका आंसर ग्रोथ होना चाहिए, और अगर वहीं थिंकिंग, इंटेलिजेंस, बिहेवियर, लैंग्वेज, स्किल्स या पर्सनालिटी की बात हो तो आंसर आपका डेवलपमेंट होगा। बस यही ट्रिक आपको सीटेट और JSS में इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन सही कराने में मदद करेगी।
फ्रेंड्स, अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक टीचिंग साइकोलॉजी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी सीडी की क्लासेस आपको सबसे पहले मिल सके। अभी इस क्लास में हम पढ़ेंगे मैच्योरेशन वर्सेस लर्निंग, जो सीटेट और DSSS की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिए और हैप्पी लर्निंग।